हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हो इक्वेशन हब। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही प्यारा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम आखिरकार इस चैप्टर को पढ़ते क्यों हैं। When there is 2 unknown quantity and 2 unknown equation is given, then we use the method of linear equation in 2 variable to find the value of unknown quantity। इसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर हमारे पास 2 unknown quantity है और 2 unknown equation given है तो उस unknown equation की मदद से हम अपने quantities की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, द प्राइस ऑफ 5 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स इज 37 एंड 2 पेन्स एंड 4 पेंसिल इज 26। देन फाइंड द प्राइस ऑफ 1 पेन एंड पेंसिल। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 पेन और 3 पेंसिल का जो वैल्यू है वो 37 रुपीज़ है और 2 पेन और 4 पेंसिल का जो प्राइस है वो 26 है। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है कि एक पेंसिल और एक पेन का क्या वैल्यू होगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि एक पेन का जो प्राइस है वो x रुपीज़ है और एक पेंसिल का जो प्राइस है वो y रुपीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख सकते हैं 5 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 37। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये 5 पेन का दाम है और ये 3 पेंसिल का दाम है और जो कि मिलके 37 हमको क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ नीचे एक और इक्वेशन हमारा क्रिएट होगा जहाँ पे हम देखेंगे कि 2 पेन का दाम और 4 पेंसिल का दाम 26 रुपया है। यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन बन गया है और हमारे पास 2 अननोन क्वांटिटी है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम दोनों अपने अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। अभी तक के लिए केवल इतना ही जान लेते हैं कि हमारा आखिरकार लीनियर इक्वेशन बनता कैसे है। आगे देखते हैं। तो आगे लिखा है कि ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें 2 टाइप होते हैं। पहला होता है कंसिस्टेंट सोल्यूशन, दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। कंसिस्टेंट सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमारा कोई आंसर आता है तो हम उसे कंसिस्टेंट सोल्यूशन में काउंट करते हैं, और अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं होता है तो वो हमारा एक इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है। अब कंसिस्टेंट सोल्यूशन में भी 2 टाइप होते हैं। पहला होता है यूनिक सोल्यूशन, दूसरा होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब x और y का केवल यूनिक वैल्यू आएगा, और इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे। आगे हम देखते हैं कि हम अपने लीनियर ऑफ इक्वेशन को देख के कैसे बता पाएंगे कि सोल्यूशन जो होगा उसका कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। तो मान लो जैसे ये हमारे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो हम उसे कहेंगे कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन या फिर एक सोल्यूशन होगा। और यहाँ पे जो हमारा a1, a2, b1, b2 है, ये सब कोफिशिएंट्स हैं हमारे वेरिएबल के। जैसे कि a1 जो है वो हमारे फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के x का कोफिशिएंट है, a2 हमारा सेकंड लीनियर इक्वेशन के x का कोफिशिएंट है, b1 हमारे फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के y का कोफिशिएंट है, और b2 हमारे सेकंड लीनियर इक्वेशन के y का कोफिशिएंट है। ऐसे ही अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए तो उस केस में हम कहते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, मतलब कि उसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ये जो भी इसका नोटेशन है इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यही सारे नोटेशन दिए जाते हैं कि आपसे क्वेश्चन में पूछा होगा कि डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है या फिर यूनिक सॉल्यूशन है कि वन सॉल्यूशन है। तो आप ये नोटेशन जरूर याद रखिएगा। और अगर किसी केस में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो उस केस में हम कहेंगे कि उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ये जो बता रहा है कि ये जो पेयर ऑफ लाइन क्रिएट होगा वो 2 पैरेलल लाइंस होंगी, और 2 पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, इसीलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। तो आगे हम देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसको हमें
ग्राफिकली सॉल्व करके x और y की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेटिस्फाई करें। तो पहले चेक करते हैं। पहले हम पहला अपना लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, वो है x + 3y = 6। यहाँ से a1 की वैल्यू हमारी 1 आ गई, b1 की वैल्यू हमारी 3 आ गई और c1 की वैल्यू हमारी 6 आ गई। फिर दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, वो है 2x - 3y = 12। यहाँ से a2 की वैल्यू 2 आ गई, b2 की वैल्यू -3 आ गई और c2 की वैल्यू 12 आ गई। तो यहाँ से कंसिस्टेंट होने के लिए या तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, या फिर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो यहाँ से चेक करते हैं। तो यहाँ से हम a1/a2 देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1/2। b1/b2 देखते हैं, यहाँ से हमारा हो जाएगा 3/-3 और c1/c2 देखते हैं, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 6/12। ये वैल्यू हमारी 1/2 है, ये वैल्यू भी कैंसिल होकर 1/2 बचेगी और यहाँ से ये वैल्यू बचेगी -1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट सोल्यूशन है और साथ ही साथ ये एक यूनिक सोल्यूशन है, मतलब x और y की केवल एक ही वैल्यू मिलेगी हमें। अब आगे इसे हम ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए XY प्लेन में प्लॉट करेंगे। उससे पहले हमें इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करना है हमें, तो इसके लिए एक ट्रिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अपना इक्वेशन पकड़ेंगे, उसमें पहले केस में क्या करेंगे, केस 1 एज्यूम करेंगे कि लेट x = 0। तो वहां से हमें y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से बचेगा 3y = 6। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब केस 2 में क्या करेंगे, लेट y = 0। तो यहाँ से हमारे पास x + 3 × 0 = 6। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 6 आ गई। अब यहाँ से हमारे पास पहले इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट आया है वो आया है, पहली बार हमने x को 0 रखा था तो वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 2 थी। फिर उसके बाद हमने y को 0 रखा था तो हमारे पास x की वैल्यू 6 थी। तो अब हम इसे XY प्लेन में प्लॉट करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी प्लॉट कर रखा है। यहाँ से x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो ये हो गया 0,2 और x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 0। तो यहाँ से ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, जो कि है x + 3y = 6। अब यहाँ से हम इन दोनों कोऑर्डिनेट को मिला देंगे, तो ये जो हमारा लाइन बनेगा ये होगा x + 3y = 6। इसी तरह से हम दूसरे लीनियर इक्वेशन के लिए करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, केस 1 में लेट x = 0। तो यहाँ से 2 × 0 - 3y = 12। तो यहाँ से y की वैल्यू -4 आ जाएगी। अब केस 2 में हम क्या करेंगे, लेट y = 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x - 3 × 0 = 12। यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो यहाँ से जो हमें x और y का कोऑर्डिनेट मिलेगा वो पहले के लिए x 0 y -4, दूसरे केस के लिए y 0 x 6। तो अब इसे भी हम XY प्लेन पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 6,0 और यहाँ से हो जाएगा 0,-4। और अब हम इन दोनों कोऑर्डिनेट को मिला देंगे तो ये हमारा लाइन हो जाएगा 2x - 3y = 12। और ये दोनों लाइन हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है 6,0 पे। तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया है वो x के लिए 6 है और y के लिए 0 है। तो यहाँ पे जो ये x = 6 और y = 0 है, ये हमारा दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए ये हमारा सॉल्यूशन होगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास केवल एक ही सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन मिला है, तो ये कंसिस्टेंट भी है। आगे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करना है कि ये जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है उसका कोई यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है या फिर कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना फर्स्ट लीनियर ऑफ इक्वेशन लेंगे। तो यहाँ से a1 की वैल्यू हो जाएगी 5, b1 की वैल्यू हो जाएगी -8 और c1 की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ से सेकंड लीनियर ऑफ इक्वेशन लेंगे। तो यहाँ से a2 की वैल्यू हो जाएगी 3, b2 की वैल्यू हो जाएगी -24/5 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 3/5। तो यहाँ से a1/a2 की वैल्यू जो आएगी हमारी वो होगी 5/3, b1/b2 की जो वैल्यू आएगी वो होगी -8/-24/5।
यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 5 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 5/3 वैल्यू बचेगा। फिर ऐसे ही हम C1/C2 के लिए देखते हैं। तो C1/C2 हमारा हो जाएगा 1/3/5। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल है। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो आगे इसे हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम पहले XY कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो पहले लीनियर इक्वेशन के लिए केस 1 लेते हैं हम अपना, लेट x इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारी y की वैल्यू आएगी वो होगी 5 × 0 - 8y + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/8। केस 2 लेते हैं, लेट y इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो होगी 5x - 0 + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -1/5 आएगा। तो यहाँ से हमारा XY कोऑर्डिनेट जो फाइंड आउट हुआ है वो पहले केस में x इक्वल टू 0 था तो उस पर y की वैल्यू 1/8 थी, और जब y इक्वल टू 0 था तो वहाँ पे x की वैल्यू थी हमारी -1/5। अब इसको हम XY प्लेन में प्लॉट करते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट होगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1/8। तो 1/8 हमको यहाँ कहीं पे मिलेगा, तो इसको मान लेते हैं 0, 1/8। दूसरा पॉइंट हमारा है y 0 और x की वैल्यू -1.5। तो -1.5 हमको यहाँ कहीं मिलेगा, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी -1/5, 0। अब इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये हमारा बन गया 5x - 8y + 1 इक्वल टू 0 का लाइन। अब ऐसे ही हम दूसरे इक्वेशन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे केस 1 रखेंगे, लेट x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा -24/5y + 3/5 इक्वल टू 0। यहाँ से ये होगा y इक्वल टू 3/5 × 5/24। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, 8 टाइम जाएगा, यहाँ से ये 1 टाइम जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी 1/8 आ गई। अब केस 2 देखते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हो जाएगा 3x + 3/5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो होगी -1/5। तो इसका जो XY कोऑर्डिनेट हमारा मिला है वो होगा जब x 0 था तो उसके लिए y 1/8, और जब y 0 था तो उसके लिए x -1/5। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट हमारा दोनों सेम है, तो दोनों जो लाइन होगा वो सेम ही बनेगा। तो मतलब जो दोनों लाइन होगा वो हमारा ओवरलैपिंग लाइन होगा, इसीलिए हमको यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेंगे। जैसे कि अगर हम सेम लाइन को प्लॉट करते हैं तो ये सेकंड लाइन हमारा इसी के ऊपर से बिल्कुल जाएगा, तो ये एक ओवरलैपिंग लाइन होगा। और हर पॉइंट के लिए यहाँ भी मतलब हर पॉइंट पे हमारा x और y का जो वैल्यू होगा वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उस केस में हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो यार आज के वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड होता है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, उन सबको पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट करिएगा, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।